मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। मैं जो करने आई हूं ना, वो करके ही वापस लौटूंगी। माफी मांगो राम सिंह से, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी। साक्षी के साथ इतनी सहानुभूति क्यों? कुछ तो चक्कर है। इन दोनों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी, जिंदगी भर याद रहेगा। पापा, बहुत हो गया। बचपन से लेके आज तक आपने मुझसे ज्यादा उसे इंपॉर्टेंस दी, मुझसे ज्यादा उसे बूस्टअप किया। तो हर बात आपको मजाक लगती थी ना पापा? लेकिन मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ पापा। और साक्षी आपको मुझसे नहीं छीन सकती। आप सिर्फ मेरे पापा हैं। आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता पापा। आप मेरे पापा हैं। पापा, आप सिर्फ मेरे पापा हैं। मेरे, सिर्फ मेरे पापा। कोई नहीं छीन सकता आपका मेरे से। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे पापा हैं। आज आपको मेरे और साक्षी के बीच में किसी एक को चूज करना पड़ेगा। आपको साक्षी को भूलना पड़ेगा। मैं आपकी बेटी हूं, मैं ही रहूंगी। दिया बिटिया, दिया बिटिया, दिया बिटिया। साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, बिटिया ने हाथ काट दिया। साहब, बिटिया को देखिए ना। दिया, दिया, बेटा, बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। पापा आ गए बेटा। ये सब कैसे कर दिया तुमने? दिया, राम सिंह, ये सब कैसे हो गया? तुम कहाँ थे? हम क्या कर रहे थे? अर्जुन को बुलाओ जल्दी से जाकर, गाड़ी निकाले। अर्जुन साहब, गाड़ी निकालिए, बिटिया ने हाथ काट दिया। बेटा,
दिया, दिया, ये तुम्हें क्या हो गया बेटा? ये क्या कर दिया तुमने? दिया, मैम, सूर्या तुम इस वक्त यहाँ? मैम आपने ऐसा क्यों किया? मतलब? मेरे दिमाग में आपकी बहुत अच्छी इमेज थी। आप कभी भी पार्शियल होकर कोई डिसीजन नहीं लेती थी और ना ही कभी बायस होती थी। लेकिन शायद मैं ही गलत थी। मैंने आपके बारे में जितना अच्छा सोचा वो सब गलत निकला। कैडेट सूर्या, you need to relax. I can't be relaxed, ma'am. I need to know. आपने क्यों किया ऐसे? साक्षी से ज्यादा पनिशमेंट दे दी मुझे इसका रीजन जानना है मैम। कैडेट सूर्या, I am not answerable to you. सूर्या, तुम एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो। मुझे, इस एकेडमी को तुमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और मैं नहीं चाहती कि ऐसे में तुम अपना टैलेंट, अपनी कैपेबिलिटी इन बेकार की बातों में लगा के जाया कर दो। कोई कैडेट क्या कर रहा है, क्लास में क्या चल रहा है, किस किस के बीच में क्या प्रॉब्लम है, कौन किससे क्या कह रहा है, एंड स्पेशली साक्षी, वो कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, क्यों कर रही है, इस सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए सूर्या। तुम्हें कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी स्टडीज पे। और अगर अभी भी तुमने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया तो इस एकेडमी के लास्ट डे पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। लेकिन मैम, सूर्या, एज एन ऑफिसर हमारा काम यहाँ पर सिर्फ कैडेट्स को फिजिकली ट्रेन करना नहीं है, बल्कि उनके ब्रेन को शार्प करना भी है। जैसे इस एकेडमी का हर ऑफिसर बाहर जाकर बिना किसी भेदभाव के हर सिचुएशन में सही डिसीजन लेता है, मैं चाहती हूं कि तुम भी अपनी लाइफ में वैसे ही सही डिसीजंस लो। इसीलिए मैंने तुम्हें ज्यादा सजा दी, ताकि तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो। तुम फोकस रहो अपने गोल पे और उसे जीत कर बाहर निकलो। आई एम सॉरी मैम, मैंने आपको गलत समझा। यू आर ट्रूली एन अमेजिंग ऑफिसर और मुझे शायद अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, यू कैन लीव नाउ। घबराने की कोई बात नहीं है, दिया अब खतरे से बाहर है। बस एक स्लाइन के बाद आप उसे घर ले जा सकते हैं। शुक्र मनाओ खून कम बहा और आप सही समय पर उसे हॉस्पिटल ले आए। मेजर, जब एक इंसान सुसाइड करने की कोशिश करता है तो आप समझ सकते हैं वो किस तरुमा से गुजर रहा होगा। सो प्लीज अपनी सिस्टर का ख्याल रखिए। कल मुझे दूसरे पेशेंट को देखना है, मैं चलता हूँ। Sure. लेकिन डोंट वरी, मैं मैनेजमेंट को बोल दूंगा, वो सारा इंतजाम करवा देंगे। थैंक यू डॉक्टर। ओके। एक माँ, मैं पापा को पता कराता हूँ कि दिया अब ठीक है। अर्जुन, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें तुम्हारे पापा को समझाना चाहिए था कि वो दिया के साथ इस तरह से बिहेव ना करें, उसे इग्नोर ना करें। तुम्हारे पापा से तो गलती हुई है अर्जुन, लेकिन हमें भी समझ नहीं आया कि हम भी गलती कर रहे हैं। माँ, मेरी बात सुनिए, पापा कल रात से सोए नहीं है। अरे सोना तो एक तरफ, उन्होंने पलक भी नहीं झपकी है। इतना परेशान मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा माँ। वो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन मैं जानता हूं उन्हें अपनी गलती का एहसास है। पापा को अब कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा वो और दुखी हो जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, हमें नहीं लगता कि हमें इन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ माँ, और सबसे पहले हमें राम सिंह काका का एहसान मानना चाहिए।
अगर वो सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम सच कह रहे हो अर्जुन। उन्होंने हमेशा साबित किया है कि कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी वो हमेशा हमारे परिवार के सदस्य से बढ़कर रहे हैं। हम उनका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। हाँ माँ, मैं उन्हें बता कर आता हूँ कि दिया खतरे से बाहर है। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ चले गए सबके सब। यार साक्षी, तू हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में आ जाती है। ये भी तो हो सकता है वो घर में ना हो या फिर किसी काम में बिजी हो। तू ऐसा कर, बाद में फोन कर ले। ज्योति, इतनी बातें मेरी समझ में भी आती है, पर ऐसा बहुत कम होता है कि घर में कोई भी फोन ना उठाए। माँ, पापा, बाबा, यहाँ तक कि अर्जुन भी फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं क्या हुआ होगा। सारे लोग एक साथ कहाँ जा सकते हैं? खैर, कुछ देर बाद ट्राई कर लूंगी। पता है, मुझे भी लग रहा है कि मेरे घर पर भी कुछ हुआ है। आज मेरी बेबे से बात हुई थी और उन्होंने जैसे बात की, उससे मुझे पक्का लग रहा है कि घर में कोई ना कोई तमाशा तो जरूर हुआ है। सच कहूं ज्योति, मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा ना तू किस्मत वाली है। बड़ी खुश नसीब है यार। तेरी लाइफ में ना कोई झमेला नहीं है। तेरे पास बस एक मम्मी जी हैं जो तुझे कभी कभार फोन करती हैं। कोई टेंशन ही नहीं है तेरी लाइफ में। सही कहा यार। जिसके पास परिवार के नाम पे सिर्फ एक माँ हो और उस माँ के पास इतने पैसे भी ना हो कि वो अपनी बेटी को फोन कर सके, उससे पूछ सके कि उसकी बेटी कैसी है, उसकी लाइफ में भला झंझट कैसे हो सकती है। तुझे पता है प्रीत, मैं सुनती थी कि जिसके पास जो होता है इंसान उसकी कदर कभी नहीं करता, और वो आज देख भी लिया। आज तेरे पास भरा पूरा परिवार है तो तुझे झंझट लगता है। मुझसे पूछ, मैं तरसती हूँ भरे पूरे परिवार के लिए। सोचती हूँ काश मेरे पास भी पापा होते, मेरे भाई बहन होते, जिन्हें मैं फोन करती सिर्फ ये बताने के लिए कि आज मैं कितनी खुश हूँ या मैं कितनी दुखी हूँ। अपने मन की सारी बातें कहती, अपना बोझ हल्का करती। कोई होता जो मेरी माँ के पास होता, कभी माँ उससे मेरी शिकायत, तो मैं माँ की शिकायत उससे करती। साक्षी, प्रीत, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो तुझे भरा पूरा परिवार मिला है, और भगवान से ये दुआ कर कि ये खुशियां बनी रहे। ज्योति, सॉरी। मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं अब परिवार के बारे में कभी ऐसे नहीं बोलूंगी, सच्ची। ज्योति, आज कहा तो कहा, फिर कभी मत कहना कि तेरे पास परिवार नहीं। अगर वहां माँ है तो यहाँ दो बहनें भी तो है ना। उस हिसाब से तो तेरे पास दो दो परिवार हुए। एक बार ट्रेनिंग खत्म हो गई ना तो हम तुझे घर ले जाएंगे, घर के सभी लोगों से मिलाएंगे, और देखना माँ, पापा, मेरे बाबूजी, सारे लोग ऐसे मिलेंगे तुझसे जैसे जैसे तू उनकी अपनी बेटी जैसे मुझसे मिलते हैं। फिर कभी ऐसे मत कहना कि तेरा परिवार नहीं है ना।
मैं बहुत लकी हूँ यार, तुम लोग मिले मुझे। अपनी बेटी को तो संभाल नहीं सकते, हमें चुप रहने को बोलते हैं। आप कहना क्या चाहते, साफ साफ बताएंगे? यही कि आपकी बेटी आर्मी से भाग कर आई है। अरे बेटा तुम भी मूछे ऊंचे रखा करो। इसके चेहरे पे नहीं अच्छी। अरे बेटा दिया, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? आंटी वो एक्चुअली मैंने एकेडमी की ट्रेनिंग ज्वाइनिंग की है ना, और आपको तो पता है ना हमारी सुबह 3:30 बजे हो जाती है, और देश के लिए थोड़ा टफ तो बनना पड़ता है। आपको पता है आंटी, मैं रनिंग और फाइटिंग में नंबर 1 आती हूँ। ये तो छोटी मोटी सी चोट है, बस कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। अभी फिर जाकर 3:30 बजे का कारवा शुरू। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिया बेटा मेरे साथ तो चलो जरा, देखिए क्लब वालों ने खाने में क्या लगाया है। माँ जी मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये क्या हो रहा है? हाँ क्या बकवास चल रही थी वहां पे? अरे कितना झूठ बोलोगी तुम दिया। पहले तुम आर्मी छोड़कर घर आ जाती, जिससे तुम्हारे पापा नाराज हो जाते, और फिर तुम राम सिंह की बेइज्जती करती हो, जो हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं। इतने पर भी तुम्हारा जी नहीं भरा ना दिया कि तुम खुदकुशी करने की कोशिश करती हो? तुम्हें अंदाजा भी है हम पर क्या बीत रही है? इन सब बातों की असलियत अगर इन सबको पता चली ना, तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। माँ अब इतनी सी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही है? हाँ आंटी को तो ये सब कुछ पता भी नहीं है, उन्होंने बस बैंडेज देखा और वजह पूछी, तो मैंने उनको एक अच्छी वजह बता दी। हम लोग यहाँ क्लब में लाइट मूड में आए, प्लीज मेरा मूड मत ऑफ कीजिए। दिया तुम कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं। अंकल मुझे आर्मी का इतना इंटरेस्ट है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। लोग जब पापा की तारीफ करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैंने आर्मी के लिए ट्राई भी किया था, बट रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। बेटा चिंता की कोई बात नहीं, तुमने कम से कम कोशिश तो की, और एक बात याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे याद आता है जब अर्जुन ने आर्मी ज्वाइन की थी तो मेरा सर गर्व से ऊंचा उठ गया था। एंड आई एम श्योर ब्रिगेडियर राय को भी तुमसे यही उम्मीद हो, तुम एक न एक दिन आर्मी जरूर ज्वाइन करो। विश यू बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट करण, अगर तुम्हें इस बार कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे कहना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अर्जुन बेटा, देशवासियों की सेवा करने की जिम्मेदारी तुमने खूब उठा रखी है। मेरी बेटी साक्षी भी एक दिन मेरा सर गर्व से ऊंचा करेगी। एक्चुअली मेरी बेटी ने भी अभी हाल ही में आर्मी ज्वाइन की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन वो मेरा सर गर्व से ऊंचा जरूर उठाएगी। बल्कि सच कहूं तो इस बैच का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी उसे ही मिलेगा। अरे वाह कर्नल राठौर, लगता है आपको अपनी बेटी पे बहुत गुमान है। ये क्या कह रही हैं आप? अरे और नहीं तो क्या, वहाँ बेटी झूठ बोल रही है और यहाँ बाप। मिसेस रॉय, आप मेरे डैड से बात कर रही है, प्लीज थोड़ा संभल के। हाँ हाँ पता है, अपनी बेटी को तो संभाल नहीं सकते, हमें चुप रहने को बोलते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताएंगे? यही कि आपकी बेटी आर्मी से भाग कर आई है। आप मेरी बेटी को बेटर लक नेक्स्ट टाइम कैसे बोल रहे हैं? अरे आपको क्यों गर्व होना चाहिए? आपको तो हमारे बीच उठना बैठना भी बंद कर देना चाहिए।
से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिलवाने की बात करते हैं। आपकी बेटी घर में नौकरों का अपमान करती है और फिर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। फिर आप सब लोग मिलकर उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी बेटी बोलती है कि वह सब चीज में अव्वल है, जबकि वो घर पे रहकर आराम फरमा रही है। आप मेरी बेटी को बेटर लक नेक्स्ट टाइम कैसे बोल रहे हैं? अरे आपको क्यों गर्व होना चाहिए? आपको तो हमारे बीच उठना बैठना भी बंद कर देना चाहिए। मुझे तो ये डाउट होता है कि आपने आर्मी में रहकर कुछ सीखा भी या नहीं। मिसेस राय, आप ब्रिगेडियर राय, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। डैड, चल मेला घुमा देता हूँ तेन। कोई हुण हंस दे अब, मेरे गुलाब जामुन हैं, हंस दे, वो कुछ मिठास ला। देख, ये झूठी हंसी नहीं चाहिए मेरे को, सच्ची वाली हंसी चाहिए। हंस दे, देख, फिर ना तू जानती अच्छी तरह मैनू नाराज हो जाऊंगा। हाँ, फिर झूठी हंसी दे रही है। अरे सही हंसी नहीं दे सकती। मैं जानता हूं कि तू मुझसे नाराज है। आज जो भी घर में हुआ तेरे साथ, अरे उसकी भरपाई करने वास्ते तो यहाँ लाया सी। वो अब तो हंस दे। ओ यार देख, मैनू गुस्सा दिला रही है तू। अरे इन्नी सी स्माइल नहीं दे सकती यार। एक गल नहीं मानती यार, दिमाग खराब कर देता मेरा। मेरी बीवी को मेरे सामने गिफ्ट दिया, इसकी क्या गलती? चल एक दूसरे की मदद करके हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। सोच लो।